नमस्कार, यूपी काम स्टडी में आपका स्वागत है। आज पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 2 में कुछ सवाल आप सबको टाइप टू टाइप क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे टाइप टू टाइप क्वेश्चन। लेकिन पढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना न भूलें। देखते हैं, हम पढ़ते हैं मान एवरेज। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? एवरेज में पार्ट 2, एवरेज के पार्ट 2 में यदि हम समझें, यदि किसी क्लास में किसी विद्यार्थियों की औसत संख्या दे दिया जाए और पूछे उसकी औसत क्या होगा, तो इस प्रकार संबंधी क्वेश्चन हम पूछते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन, समझते हैं। जो हम कल वीडियो में बताए थे उसमें जो था वो क्रमागत सवाल थे, क्रमागत संख्याओं का और एवरेज निकालना था, तो उसको हम निकाल देते थे। ठीक है, लेकिन अगर कह दे कि किसी विद्यालय में विद्यार्थियों का प्राप्तांक निम्नवत है, इसकी औसत क्या होगी? मानते हैं वो लोग क्या है, मानते 51, 49, 55, 45, 60, 40। ठीक है, तो इसका औसत क्या होगा? तो हम क्या जानते हैं इसके लिए? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। हम इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे, फिर प्लस करेंगे, प्लस करके जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको ना करके हमें टाइम सेव करने के लिए हम क्या करेंगे? यदि इसमें से हम कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, किसी भी संख्या का, मानते हैं 51, 50, ये देखते 51, 49, 55, ये देखते हैं किसके मिडिल में है। सबसे पहले ये देखते हैं किसके मिडिल में है, किसके मिडिल में है, तो 5 की कोई आगे, 50 की कोई आगे है, 50 की कोई पीछे। तो हम इसमें एवरेज मान लेते हैं 50। क्या मान लेते हैं? 50। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो 50 से कितना ज्यादा है? 1, तो +1 लिखेंगे। 50 से कितना कम है? 1, तो -50 लिखेंगे। 50 से कितना ज्यादा है? +5। 50 से कितना कम है? -5। ठीक, 50 से कितना ज्यादा है? 10। 50 से कितना कम है? -10। अब यदि इसको हम देखें तो 0 इससे कट गया, 5 से 5 कट जाएगा, 10 से 10। इसका मतलब हमारा एवरेज क्या हुआ? 50। क्या हुआ? 50। हम क्या करते? 51 को, 49 को, 55, 45, 60, 40 को जोड़ते, जो आता उसे नंबर आप, ठीक है, उसे क्या टोटल नंबर से डिवाइड करते, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें टाइम क्या हो जाता? ज्यादा लगता। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसका मिडिल मान लेंगे और मिडिल से देखेंगे कितना कम रहेगा, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। या हम मान लेते हैं इसी में अगर हम चाहे जो भी संख्या मानो, यही नहीं कि 50। देखते हैं, यदि हम 55 मानते हैं यदि हम 55 मानते हैं, तो 55 से कितना कम है? 55 से कितना कम है? 4 कम है, तो -4। 55 से कितना कम है? देखते हैं यहाँ कितना कम है, तो -6। उसके बाद 55 0 आएगा। 55 से कितना ज्यादा है? 10। 55 से कितना ज्यादा है? 5। 55 से कितना कम है? 10। ठीक, 55 से कितना कम है? 15। 15 क्या है? कम है। अब यदि हम इसको देखें, 6 4 10, -10 से 10 कटा, उसके बाद कट गया, उसके बाद ये क्या है? 15। अब इसको यदि हम सॉल्व करें, अब हम देखते हैं, तो 55 से किए तो 4, 55 से किए 6, 55 से किए 0, 55 से करेंगे तो यहाँ पर -10। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो -4 -6 कितना हुआ? -10 -10 10 कितना हुआ? -20। -20 और ये 15 -35, -35 से ये करेंगे आएगा कितना? -30। तो -30 आया। संख्या कितना है? 6। 6 से इसको भाग कर देंगे तो 50 -5, ठीक है, 55 -5 बराबर कितना आएगा? 50। तो ये होता है हमारा इजी इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार कोई दूसरी संख्या से आप सबको बताते हैं, दूसरी क्वेश्चन से हम सॉल्व
कराते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानते हैं अगला क्वेश्चन कहता है 706 कामा 693 कामा 702 कामा 708 कामा 697 कामा 700 कामा 701 इसका औसत ज्ञात करना है। पहला दिया गया 706, दूसरा 693, 702, 708, 697, 700, 701। इसका औसत क्या होगा, हमें औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हमें क्या है, वही पुराना बेस। अगर हम चाहें तो कुल पदों का योग, इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 7 से भाग कर देंगे हमारा आंसर। लेकिन जोड़ने में इसमें टाइम अधिक लगेगा, और उसके पहले हम क्या करते हैं, मिडिल कोई संख्या मान लेते हैं, इसमें से चाहे जो मान लेते हैं। यदि हम मान लेते हैं लेट एवरेज, यदि हम लेट एवरेज क्या मान लें 700, ठीक 700। अब हमें क्या करना है, देखना है कि 700 से कितना ज्यादा है तो +6 ज्यादा है, 700 से कितना कम है +7, तो 700 से कितना कम है -7। ठीक है, कितना ज्यादा है +2 ज्यादा है, कितना +8। ठीक है, कितना कम है -3 कम है। यहाँ पर देखते हैं 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना ज्यादा है 1। अब इसमें हम ये देखने से हमें ये पता लगा कि 700 से 6 ज्यादा है, 700 से 7 कम है, 700 से 2 ज्यादा है, 700 से 8 ज्यादा है, 700 से 3 कम है, 700 के बराबर है, 700 से 1 कम है, तो 1 ज्यादा है। तो इस बेस पर क्या करेंगे, हम इसको देखते हैं। ये -7, ये -3, तो कितना हुआ -10, और 8 2 10, इससे ये कट गया, तो ये कितना हुआ 7, ये 6 और 1 यहाँ बचा 7। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे 7 और भागे संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 से इसको भाग करेंगे। ठीक है, 7 है, 7 से भाग करेंगे कितना आएगा 1, और इसमें हम 1 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 701। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एवरेज बन जाएगा। इसी प्रकार हम औसत को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम औसत को निकाल सकते हैं। देखते हैं, तो ये हुआ, तो यहाँ पर हम देखते हैं 7 3 10, 7 3 10, उसके बाद ये 10 और 8 2 10, ये कट गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ छोटा सा सिंपल बेस पर जो इसे हमें सॉल्व करना है। अब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, ये हमारा होता है एवरेज की शॉर्ट विधि। ठीक है, तो हम जल्दी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें हम दूसरा टाइप उठाते हैं, दूसरा टाइप बताते हैं कि क्या पढ़ेंगे इसमें दूसरा टाइप। ठीक है, तो इसे अरेंज किया जाए। दूसरा टाइप पढ़ेंगे, उसमें जो क्वेश्चन बनता है बहुत औसत क्वेश्चन है। जब कहता है कि समूह में व्यक्ति का प्रवेश होना, पहला पॉइंट, समूह में व्यक्ति का, एक व्यक्ति जब प्रवेश करता है तो दूसरा समूह में व्यक्ति का वापस जाना, इस संबंधी जैसे व्यक्ति आता है, एक व्यक्ति, इस प्रकार की जो 4 या 5 टाइप है उस प्रकार क्वेश्चन को हम इसमें पढ़ेंगे। पहला जैसे समूह में व्यक्ति का प्रवेश होना, यदि समूह में कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसका, यदि उसी समूह से कोई व्यक्ति चला जाता है तब। इस पर अगला बनता है यदि उसके स्थान पर कोई आ जाता है, कि एक व्यक्ति जाता है उसके स्थान पर कोई आ जाता है। तीसरा, ठीक है, व्यक्ति के स्थान पर
परिवर्तन होना, एक व्यक्ति आया और उसी के बदले अगला व्यक्ति चला गया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करेंगे। कुछ टाइप और है, उस टाइप को हम बताते हैं। ठीक है, जब समूह में एक व्यक्ति आता है, एक व्यक्ति जाता है, ये देखो एक व्यक्ति प्रवेश किया, एक व्यक्ति वापस गया, उसके बाद व्यक्ति का स्थान, एक व्यक्ति गया, ठीक है, एक व्यक्ति आया, उसके बदले अगला व्यक्ति गया। इसी प्रकार कह रहा है कि कोई समूह में कई व्यक्ति शामिल होना। अगला टाइप होता है, ये एक का है, जब कई व्यक्ति शामिल होते हैं, कई व्यक्ति शामिल होते हैं तो इसका मतलब कई व्यक्ति का प्रवेश होना। अगला टाइप बन जाएगा कई व्यक्ति का प्रवेश होना। अगला टाइप बन जाएगा समूह में कई व्यक्ति का निकल जाना, कई व्यक्ति का निकल जाना। ठीक है, उसके बाद कई व्यक्तियों का निकल जाना, कुछ समूह, कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी। क्या होती है? अगला होता है कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने की, कितने होते हैं, तो अगला होता है कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। ठीक, तो इसमें हम बताते हैं, न थ्योरी लिखा रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए। कुछ टाइप है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। जैसे एक समूह में, कोई समूह है उसमें एक व्यक्ति आता है, ठीक है, उसके बाद कोई अगला है, अगला कोई व्यक्ति चला जाता है, कोई व्यक्ति आता है, उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति चला जाता है, उसके बाद कई व्यक्ति प्रवेश करते हैं, कई व्यक्ति निकल जाते हैं, और व्यक्तियों की संख्या। इस मॉडल का क्वेश्चन इसमें बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। किस प्रकार सॉल्व करेंगे उसको हम देखते हैं। इसमें लिखे एक ही फार्मूला हम लगाएंगे, क्या? वर्तमान गुणे, ठीक है, वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी। इस बेस पर हम क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो हमारी वर्तमान संख्या रहेगा उससे जो वृद्धि होगी या कमी होगी उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको आप हमारे डिस्प्ले पर दिखाई देगा, वहां से आप इसे रिटर्न कर लेना। ठीक है, तो क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट नंबर, कर्मचारियों का औसत 37 वर्ष है। कर्मचारियों का औसत कितना है? कह रहा है क्वेश्चन में कि 6 कर्मचारियों का औसत 37 वर्ष है। एक कर्मचारी के आने से 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कितने वर्ष की वृद्धि हो जाती है? 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए कर्मचारी की औसत ज्ञात कीजिए। जो नया व्यक्ति आया है उसकी औसत ज्ञात करनी है। तो उसकी औसत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं। नया व्यक्ति जो आया है उसकी क्या ज्ञात करना है? औसत। और 6 व्यक्तियों का औसत दिया गया है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को। हमें क्या याद करना है? वर्तमान गुणे वृद्धि या कमी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 जो कर्मचारी हैं, 6 कर्मचारियों का औसत कितना दिया गया है? 37 वर्ष। वर्तमान में कितना है? 37 वर्ष। एक कर्मचारी के आने से 2 वर्ष का वृद्धि हो जाती है। तो 6 कर्मचारी हैं, जब एक व्यक्ति आएंगे तो कितना हो जाएगा? 7। यही हमारा वर्तमान हो जाएगा। कितनी की वृद्धि हुई? 2 की वृद्धि हुई। इसका मतलब 7 दूनी 14, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें 14 व्यक्ति का एवरेज, इसमें 14 जो आया उस व्यक्ति का औसत वो इसमें शामिल है। हम उसको क्या करेंगे? निकाल देंगे। ठीक है, इसमें क्या है? शामिल है उस व्यक्ति का उस व्यक्ति का औसत निकाल देंगे। यहाँ पर हम माइनस करेंगे, कितना आएगा? 23 वर्ष। इसका मतलब कि जो नया कर्मचारी आया उसका औसत कितना है? 63 वर्ष है। इस टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है कि नया जो व्यक्ति आता है उसकी औसत में वृद्धि होती है। अब कितना वृद्धि होती है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि क्रिकेट टीम के
10 सदस्यों का औसत 30 वर्ष है, तो 10 सदस्यों का औसत कितना है? 30 वर्ष है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये एवरेज में दिया गया है। 10 दफ्तर में 10 व्यक्तियों का औसत कितना है? 30 है। उनमें एक कह रहा है उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत की 1 वर्ष वृद्धि हो जाती है, मतलब औसत 1 बढ़ जाते हैं। तो कप्तान जब इसमें 1 शामिल हो जाएगा तो बनेगा कितना? 11 से हम 1 को गुणा करेंगे, कितना आएगा? 11। यहाँ पर हम 11 को क्या घटा देंगे तो कितना आएगा? 9। ठीक है, कितना आएगा? 9। इसका मतलब 19। जो कप्तान उसमें आया तो कितने का हुआ? ठीक है, वो कप्तान, 1 मिनट सॉरी, कह रहा है कि इतने हुआ, इसमें एक कप्तान शामिल हो गया तो इसकी कितना होगी? 61। ठीक है, तो इस प्रकार को हम सॉल्व कर। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है? वृद्धि हो जाती है, सॉरी वहां क्या कहा था? कमी। इसमें कह रहा है कि 1 की वृद्धि हो जाती है, तो जब वृद्धि होगी तो हम इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जब कमी होगी तो हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 41। क्या बनेगा? 41। तो 10 व्यक्तियों का औसत 30 था, एक कप्तान जो था वो उसमें शामिल हुआ तो उसका वृद्धि कितना हुआ? 1%। तो कितने हो गए? 11 के 11 इसमें क्या हो जाएंगे? शामिल। तो वृद्धि हो रही है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। इसमें दूसरा टाइप देखते हैं, दूसरा टाइप क्या कहता है। ठीक है, दूसरा टाइप क्वेश्चन उठाते हैं। दूसरा टाइप क्वेश्चन कहता है किसी कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 20 लड़कों की औसत आयु कितना है? 12 वर्ष है। कितना वर्ष है? 12 वर्ष है। 20 लड़कों की औसत 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण कर लिया, इसका मतलब अपना स्थान क्या कर लिया? बदल लिया। व्यक्ति निकला नहीं, क्या किया? बदल लिया। तो देखते हैं, लड़के ने अपना स्थानांतरण कर लिया और जिससे औसत में 0.2% की क्या हुई? कमी हुई। 0.2% की कमी हुई। कोई बात नहीं, इसमें से एक व्यक्ति ने स्थानांतरण किया, अपना क्या कर लिया? ट्रांसफर कर लिया। कोई बात नहीं, तो बचे कितना? 19। कितनी की वृद्धि हुई? 0.2 का। 0.2 का इसमें क्या हुआ? वृद्धि। हम गुणा करेंगे, 19 दूना 38। 19 दूना 38, 1 अंक के दशमलव लगाएंगे। इसका मतलब इतने एवरेज में क्या हुई? वृद्धि हुई। तो आगे क्या पूछ रहा है? आगे पूछ रहा है उस लड़की की आयु क्या थी। तो उस लड़के की क्या आयु थी? तो 38। इसमें हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो इसकी क्या थी? 15.80। ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा? आंसर बनेगा। जो वृद्धि पूछेगा या कमी पूछेगा उस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, इसमें देखते हैं कोई एक क्वेश्चन और उठाते हैं उस प्रकार। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत 28 वर्ष है। एक परिवार है, उसमें 10 व्यक्ति रहते हैं जिसकी औसत कितनी है? 28। इसका मतलब 10 व्यक्तियों की जो औसत है कितना है? 28 है। कितना है? 28 वर्ष। कोई बात नहीं। अगला कह रहा है एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत 1% जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। तो इसमें से 1 वर्ष क्या हो गई? बढ़ गई। कोई बात नहीं है, 28 था, इसमें से चला गया। तो 10 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति चले गए, कोई बात नहीं, 9 बचे। 9 से कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि की कमी, 1 बढ़ गया। तो 1 इसमें हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 9 के 9, इसमें से हम 9 क्या कर देंगे? घटा देंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 19। ठीक है, क्योंकि 10 व्यक्तियों का है, इसमें एक व्यक्तियों का औसत 9 है, तो हम 9 को घटा देंगे, क्या आएगा? 19 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को यहाँ पर पूछता है। ठीक है,
अगला टाइप देखते हैं इसका, थर्ड टाइप क्या कहता है? थर्ड टाइप क्या कहता है? जब एक समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आता है। जब एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आता है, इसका मतलब उस व्यक्तियों में कमी नहीं होती ना। क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम एक व्यक्ति को हटा दिया गया। 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटा दिया गया, उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। तो 10 व्यक्तियों का कितना था? 10 व्यक्तियों का औसत कितना था? 60 केजी था, कोई बात नहीं है। उसमें से एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति को हटाया गया और उसके स्थान पर क्या किया गया? कोई दूसरा व्यक्ति। तो व्यक्ति तो 10 से है, कोई बात नहीं, 10 गुणे 1 की वृद्धि हुई। आगे क्या पूछ रहा है? नए व्यक्ति की भार ज्ञात कीजिए। तो नया व्यक्ति 10 आया, 10 इसमें हम प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 70 केजी। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन बना। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? अगला, एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उसमें 80। ठीक है, तो कह रहा है 6 व्यक्तियों का 80 किलो। तो 6 व्यक्तियों का कितना था? 80 केजी था। ठीक, कोई बात नहीं। उसमें से एक व्यक्ति ने अपना स्थान दूसरे व्यक्ति का ले लिया और औसत भार में 3 किलोग्राम कम हो गया। तो ठीक है, उसमें क्या हुआ? 3 किलोग्राम कम हुआ। तो 6 व्यक्ति हैं, चेंजिंग कर रहे हैं, 3 किलो का कमी हुआ, तो 3 6 18। इसमें 18 का क्या हो गया? कमी हो गया, कमी कर दे, बनेगा कितना? 62। ठीक, ये हमारा कौन सा कहता है? थर्ड कहता है। थर्ड टाइप पहला क्या कहा? जब एक व्यक्ति एक स्थान पर आया। ठीक है, जब एक व्यक्ति उस स्थान पर आया, प्रवेश किया, तब जब एक व्यक्ति वहां से गया तब। अब अगला कह रहा एक व्यक्ति क्या करता? स्थान को परिवर्तन ही नहीं करता, वो आता है, कोई दूसरा चला जाता है, तो बराबर रहते हैं। उस प्रकार के क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखे 3। ठीक है, अगला टाइप क्या कहता है कि जब समूह में कई व्यक्ति शामिल होते हैं, तब उस प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कई व्यक्ति शामिल होते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन को, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखते हैं अगला टाइप, जब कई व्यक्ति शामिल होते हैं तो। ठीक है, उस प्रकार का होता है, तो वहां पर हम देख लेंगे, बना लेंगे। मान लेते हैं यम। ठीक है, यम, तो सिग्मा यम, ठीक है, प्लस सिग्मा एन और बटे यम प्लस एन। इसकी बेस पर सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ समझने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 20 व्यक्तियों की औसत 25 है। 20 व्यक्तियों की औसत क्या है? 25 है। तो 20 व्यक्तियों की औसत 25 है, तो औसत है ये। इसका योग बनाएंगे, योग कितना आएगा? 25 गुणे 20 बराबर 500। ठीक है, योग बन गया। आगे क्या कहता है? कह रहा है 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं तो सबकी। ठीक है, तो 20 वर्ष के 5 हो जाएंगे, तो ठीक है, कोई नहीं। 20 वर्ष के 5 तो गुणे 5 करेंगे, कितना आएगा? 100। तो इसका औसत कितना हुआ? 100। इनका योग चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 500 प्लस 100 और भागे कितना हो जाएंगे? दोनों को जोड़ेंगे 25 बराबर कितना आएगा? 600 भागे 25। 25 दूना 50, 25 दूना 50, 10 बचा, 25 चौके, इसका मतलब 24 हुआ। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में बहुत बनते हैं। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? जब कई व्यक्ति शामिल होते हैं तब उस प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एक टाइप और बनता है, जब समूह में कई व्यक्ति निकल जाते हैं।
उस मॉडल का क्वेश्चन देखते हैं। सेम है, हमें इसका योग बना लेना है, 25 गुणे 20 कर लेना है यहाँ पर इसको, ठीक है। अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप कहता है 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष। कोई बात नहीं, इसे रेज करते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन 8 व्यक्तियों का औसत 42। तो 8 व्यक्तियों का औसत कितना है? 42, ठीक है। आगे कह रहा है यदि 6 व्यक्ति जिसकी औसत 48 वर्ष हो कहीं चले जाए तो शेष की क्या होगी? तो पहले हम 8 से इसका योग बनाते हैं। तो इसका योग क्या होगा? इसका योग होगा 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 1 33, ठीक। इसमें से कितने चले जाते हैं? 6 व्यक्ति 48 वर्ष के चले जाते हैं। तो कुछ नहीं, 6 व्यक्ति जाते हैं कितने वर्ष के? 48। तो इसका योग बनाकर इसमें से घटा देखते हैं। तो 8 6 से करेंगे, 6 8 48, 6 चौक 24, 4 28, इतने चले गए। हम घटा देते हैं, कितना आएगा? 16, 8 बचा 12, 4 48, कितने बचे? 48, ठीक है। अब 48 बचे, आगे क्या पूछ रहा है? तो औसत बताइए। इसका क्या बताना है? औसत बताना है। इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे? 2 से भाग, क्या कर देंगे? 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि इन दोनों में देखते हैं कितने का? 2, ठीक है। 2 बच रहे हैं, 2 से भाग करेंगे 24। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जब कोई व्यक्ति आता है, शामिल होता है, चला जाता, उस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है।